नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सारस्वत है और आपका स्वागत है अंक विज्ञान संस्थान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी पृथ्वी की। 9 ग्रह में से एक महत्वपूर्ण ग्रह ये पृथ्वी है, जो कि अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये 23.5 है और इस रेखा को हम मेरिडियन लाइन या यमांतर रेखा कहते हैं। इसका एक ऊपरी सिरा जिसके हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और दूसरा सिरा साउथ पोल के रूप में जाना जाता है। जब ये पृथ्वी घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इस पृथ्वी का रोटेशन होता है, जिससे कि दिन और रात होने की प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं। दोस्तों, इसके ठीक बीच में एक काल्पनिक रेखा को माना गया है, जिसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा मानते हैं। इसके ऊपरी हिस्से को ऊपरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। पूरी पृथ्वी अपने अक्षांतर और देशांतर रेखाओं में बटी हुई है। जो रेखाएं हॉरिजॉन्टल हैं उनको हम अक्षांतर रेखाएं और सभी वर्टिकल रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये सभी रेखाएं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और ये कभी नहीं मिला करती। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है, या हम कह सकते हैं इस पृथ्वी के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी रेखा, जिसको हम पृथ्वी का डायामीटर कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी रेखा होती है और ये इक्वेटर दोनों अक्षों से नॉर्थ पोल और साउथ पोल से 90 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के मोशन के साथ साथ सूर्य से पड़ने वाला प्रभाव इसके अलग अलग कोणों पर अलग अलग प्रभाव डालता है, जिससे कि 23.5 डिग्री पर ऊपर और नीचे यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही तरफ का जो एरिया होता है उसमें गर्म और ठंडा होने के अलग अलग प्रभावों को देखा जाता है। इसके बाद हम चलना चाहेंगे दोस्तों, अब हम इन रेखाओं के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः 5 तरह की रेखाएं ऐसी होती हैं जो कि पूरी पृथ्वी को विभाजित करती हैं अलग अलग कोण पर। इसमें भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर मानी जाती है और दूसरी रेखा हमारी 23.5 नॉर्थ में, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ हमारी मकर रेखा होती है, यह भी इसी डिग्री पर होती है, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। ऊपर की तरफ चले नॉर्थ की तरफ तो 66.12 पर आर्कटिक सर्किल होता है। इसी तरह नीचे सदर्न में अंटार्कटिक सर्किल होता है और उससे ऊपर के जो एरिया हैं वो हमारा नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री होता है और साउथ पोल जो कि इक्वेटर के 0 डिग्री से 90 डिग्री मापा गया है। इस तरह से ये 5 रेखाएं हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आइए दोस्तों, फिर चलते हैं हम अपनी मेरिडियन लाइन की तरफ। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, जहाँ से ये रेखा पास होती है। ये काल्पनिक रेखा है नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए। इसको हम प्राइम मेरिडियन यानी मुख्य यमांतर रेखा कहते हैं। पूरी दुनिया का समय इससे तय होता है। इसका एक हिस्सा जो पूर्व की तरफ होता है वो ईस्ट हेमिस्फीयर और एक वेस्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है। यही वह बिंदु है जहाँ से हम अलग अलग देशों की डिग्री देखते हैं। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हो कि 0 डिग्री, 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे करते करते पूरा 180 डिग्री दोनों तरफ से होता है। ये हमारे नॉर्थ और साउथ पोल से होता है। जैसे कि आपको पता होगा, कुल जो अंश है वो 360 डिग्री होता है। तो जितनी भी मेरिडियन होती हैं वो इक्वल और लेंथ में होती हैं, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती हैं। हमारी प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से निकल के जा रही है, यहाँ हम इसको 0 डिग्री मानते हैं। हर देश की अपनी अपनी मेरिडियन लाइन होती है, लेकिन हम प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच को ही कहते हैं।
और यहाँ से हम किसी भी कंट्री का ईस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्ट लॉन्गिट्यूड देखकर यहाँ से हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूड रेखाएं समय के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, एक क्रॉस सेक्शन ग्रिड अगर हम ग्लोब की बनाएं तो हमको इस तरह से वो दिखाई देगी। ये ग्रिड है, इस ग्रिड के अंदर हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों तरह की रेखाएं हमको यहाँ पर मिलती हैं। लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन से किसी भी देश के समय का अंतर निकाल सकते हैं। अगले सेशन में हम 2 देशों के बीच के समय को निकालना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।